नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। मंगलवार को मकर संक्रांति के मौके पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान संपन्न हो गया है और सबसे पहले सभी अखाड़ों को स्नान का मौका दिया गया। इसकी शुरुआत श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने की। अखाड़े के नागा सन्यासी अपने भाली और तलवार लेकर त्रिवेणी पहुंचे थे और हर हर महादेव के नारों के साथ में स्नान किया, जिसके बाद फिर जनता ने पहले अमृत स्नान का लाभ लिया। पहले अमृत स्नान पर 3.5 लाख लोगों ने संगम की आस्था में डुबकी लगाई है और ये आंकड़ा आज करीब 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। जब पृथ्वी एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करती है तो उसे संक्रांति कहते हैं, और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण होने लगता है तब ऐसे समय प्रयाग की धरती पर त्रिवेणी में स्नान का फल सबसे लाभकारी माना जाता है। इसी इच्छा से कुंभ की धरती पर करोड़ों नर नारी, देवता, दानव और सप्तर्षि आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। संगम किनारे जुटा साधु संतों का जमावड़ा बताता है कि सनातनियों के लिए इस कुंभ के मायने क्या हैं। अगर कुंभ मेले की बात की जाए तो कुंभ सिर्फ लोगों का भीड़ नहीं है, ये अपने साथ हजारों साल की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए आज भी उसी तरीके से है जैसा सैकड़ों साल, हजारों साल पहले था। हाँ, समय के हिसाब से थोड़े से बदलाव जरूर इस कुंभ में आए हैं, लेकिन अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो आकर्षण होता है वो आकर्षण है यहाँ जो कुंभ में आए हुए संत होते हैं, जो नागा साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, जो उनका अमृत स्नान होता है। इसके पहले यानी इस कुंभ के पहले तक उसे शाही स्नान कहा जाता था, लेकिन इस कुंभ से उसका नाम बदल दिया गया, अमृत स्नान कर दिया गया। के बारे में कहा जाता है कि आज के दिन पूरे ब्रह्मांड की जो स्थिति होती है वो कुंभ के लिए होती है, और आज सिर्फ कुंभ में मनुष्य ही नहीं, साधु संत ही नहीं, देवता भी और सारे अलग अलग योनियों के लोग भी इसमें उतरे होते हैं और इस अमृत स्थान में भाग लेते हैं। चाहे वो नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व जो शास्त्रों में चर्चा आती है, देवताओं के साथ सप्तऋषि सारे उतरे होते हैं। ब्रह्मा भी आज धरती पे होते हैं, इंद्र भी धरती पर होते हैं, और जहाँ कुंभ होता है वहाँ जब अमृत स्नान होता है तो वहाँ वो शामिल होते हैं। 14 जनवरी की भोर से ही त्रिवेणी तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हर किसी को अमृत की बूंदों की तलाश थी कि इस मौके पर वो भी अमृत पान कर जन्म मरण के भवसागर से मुक्ति पा सकें। लेकिन चूंकि साधु संत इस फल के लिए जीवन पर्यंत तपस्या करते रहते हैं, ऐसे में उन्हें स्नान की प्राथमिकता दी जाती है। महाकुंभ का आज दूसरा दिन है और देखा जाए तो आज मकर संक्रांति यानी खिचड़ी है, और मकर संक्रांति के मौके पर इस वक्त सुबह में लाखों श्रद्धालु संगम तट पर उमड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको संगम की तस्वीर दिखा दूं। सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर रेला लगा हुआ है, और अभी चूंकि देखा जाए तो सुबह 5 बजे से यहाँ पर शाही यानी कि अमृत स्नान शुरू हो चुका है। जो 13 प्रमुख अखाड़े हैं, उन सभी अखाड़ों के जो संत महात्मा हैं, जो नागा साधु हैं, इस वक्त संगम पर पहुंचे हुए हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि आज खिचड़ी के मौके पर आज पहला शाही यानी कि अमृत स्नान है। और जो 13 प्रमुख अखाड़े हैं उनके जो तमाम संत होंगे, जो नागा साधु होंगे, वो बारी बारी से यहाँ पर आएंगे और गाजे बाजे के साथ, चूंकि ये बहुत ही विहंगम दृश्य होता है, एक अलग तस्वीर होती है, क्योंकि ऐसी तस्वीर शायद ही आपको दुनिया में कहीं और देखने को मिले। यह हमारी अज्ञानता ही है कि हम अपने धर्म की व्यापकता और उसकी विशालता को समझ ही नहीं पाए और हमारे ज्ञान का दूसरे धर्मावलंबी मजाक बनाते रहे। हजारों साल पहले ही हमारे ज्ञानियों को ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, उसकी चाल और उसके प्रभावों की जानकारी थी, तभी तो उन्होंने कुंभ का समय निश्चित किया था। एक यहाँ चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये बार बार सवाल उठता है कि ये कुंभ 12 वर्ष पर ही क्यों लगता है, ये कुंभ प्रयाग में, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में ही क्यों लगता है। आप देखें
देखिए कि जब हमारे जो ज्योतिष शास्त्र हैं वो जब बताता था तो पूरी दुनिया के लोग हमारा मजाक बनाते थे, माखौल उड़ाते थे। और वो नासा के बनने के पहले लोगों को ये मालूम भी नहीं था कि बृहस्पति के एक चक्कर का साइकिल कितने दिन का होता है। उनको महज 50-60 साल पहले चलाया और हमारे ऋषियों को हजारों साल पहले ये मालूम था कि 12 साल में बृहस्पति अपना एक चक्कर काट के उसी राशि में प्रवेश करता है। आप देखें कि जैसे ही 12 वर्ष का एक चक्र पूरा करके बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, तुरंत हमारा कुंभ हो जाता है। इस तरीके का साइकिल अपने नासिक के लिए कुंभ के लिए है, उज्जैन कुंभ के लिए है, हरिद्वार कुंभ के लिए है। तो हमें ये हजारों साल पहले से मालूम था कि बृहस्पति का एक चक्कर 12 वर्ष का होता है। अमेरिका को और यूरोप को ये 50-60 साल पहले मालूम चला है, जब नासा बना है तब उनकी ऑब्जर्वेटरी बनी है। तो हमारे सामने में कुछ भी नहीं है। बेशक हो सकता है कि हम लोग थोड़ा भूल गए उस चीज़ों को। और अब देखिए इन 4 जगहों पे क्यों होता है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा का भेद यहाँ पर है कि सूर्य की गति कहाँ होगी, सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी, सूर्य की स्थिति क्या रहेगी। तो पूरी दुनिया को अब मालूम चला है 20वीं शताब्दी में, और हमको हजारों साल पहले से ये मालूम था। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था, संगम में लोग स्नान करते जा रहे थे। अखाड़ों को उनके तय समय के मुताबिक स्नान के लिए भेजा जा रहा था। अपने लाव लश्कर के साथ ये अखाड़े अपनी धर्म ध्वजा को लहराते हुए स्नान के लिए पहुंच रहे थे, जिनमें शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के नागा साधुओं के अलावा उदासीन अखाड़ों के भी साधु संत स्नान को लेकर उत्साहित दिखे। और जिस तरीके से शाही स्नान को इस बार अमृत स्नान नाम दिया गया है, तो अमृत वेला में ये अमृत स्नान, और इसी को आतुर है तमाम वो आंखें जो यहाँ पर मौजूद हैं। और हम भी उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी। तमाम जो नागा साधु हैं, तमाम जो अखाड़ों के संत महात्मा हैं, वो यहीं से अपनी अपनी पालकियों में सवार होकर पहुंचेंगे। बिल्कुल यहाँ से मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो थोड़ा धुंध की वजह से शायद देखने में दिक्कत होगी, लेकिन मुझे यहाँ पर अगर मैं मौजूद हूँ तो ध्वज दिखने लगे हैं, दूर से ये यात्रा दिखने लगी है, यानी संतों का ये हुजूम इस मार्ग पर उमड़ने लगा है। और किसी भी वक्त ये तस्वीरें कैमरा के जरिए भी मैं आपको दिखा पाऊंगी, लेकिन यहाँ से मौजूदा जो तस्वीर है वो यही है कि भीड़ यहाँ से नजर आने लगी है, यानी साधु संतों का जो हुजूम है, जो मंडलेश्वरों का हुजूम है, ये यहाँ से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये रंगोली जो बनाई गई है स्वागत में, ये फूलों की माला जो सजाई गई है यहाँ, ये इन साधु संतों के लिए, और यहाँ पर ड्रोन के जरिए भी इसे कवर किया जा रहा है। तमाम वीजेज नीचे भी आपको नजर आएंगे। तो ऐसी ही मूवमेंट लगातार देखी जा रही है और साधुओं के यहाँ पर और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से सनातन के ये ध्वजवाहक ये ध्वज लिए हुए इस यात्रा पर विराजमान अपने घोड़ों पर, हाथियों पर, और ये भव्य यात्रा का ये भव्य दृश्य तस्वीरें जो हैं वो लगातार स्वागत की सामने आ रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तस्वीरें बेहद अलौकिक हैं, बेहद खास हैं। और अगर यहाँ मैं मौजूद हूँ, इन तस्वीरों को देख सकती हूँ, तो कैमरा के जरिए अपने दर्शकों तक पहुँचाऊँ। यहाँ देखिए अपने हथियारों के साथ, अपने साजो सामान के साथ, अपने डमरुओं के साथ ये साधु यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये जो जत्था यहाँ पर लगातार निरंतर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये बेहद खास तस्वीर है। अगर वीडियो जर्नलिस्ट राकेश आपको दिखा पाए तो अपने हाथ में अपने अस्त्र लिए हुए, अपने शस्त्र लिए हुए, राकेश आप तस्वीरें दिखाइए, अस्त्र और शस्त्र लिए हुए किस तरीके से साधु ये आगे बढ़ रहे हैं। और पीछे आप देखिए कि किस तरीके से रथ पर यहाँ पर चढ़कर जो है वो संत महात्मा आगे बढ़ते हुए नजर, नागा साधु हैं जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और पुलिस यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए जो है वो लगातार उन्हें हार पहना रही है। जिन हार का यहाँ पर मैं तस्वीरें आपको दिखा रही थी, किस तरीके से टेबल पर ये हार सजाए गए हैं, तो ये हार जो हैं वो उनको पहनाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए लगातार ये तस्वीरें, और वहाँ पर भस्म से श्रृंगार किए हुए नागा साधुओं का ये जत्था, एक बड़ा हुजूम है जो इन तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लक्ष्मी। तो ये बड़ा साधुओं का जत्था, और खास तौर पर नागा साधु जिन्हें देखने के लिए आतुर रहती है भीड़, ये भी इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक बड़ी गिनती में यहाँ पर नागा साधु जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। माना जाता है कि नागा साधु पहले स्नान करें और फिर जब उस जल में आम जनता स्नान करे तो उसका फल और अधिक होता है। इसीलिए लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं नागा साधु संतों के नहाने का। और जब ये अमृत स्नान का अवसर होता है तो सारे भक्त एक जगह ही इकट्ठा हो जाते हैं कि सभी संतों का दर्शन भी एक साथ हो जाएगा, और जिस रास्ते वो चल के निकल जाएंगे वहाँ का चरण रज भी वो ले लेंगे। तो अब वो चल रहा है, तो दूसरा दौर शुरू हो गया, और ये शाम तक चलता रहेगा, क्योंकि अलग अलग अखाड़े के संत आते रहेंगे, स्नान करते रहेंगे।
रहेंगे। लेकिन मंगलवार को मकर संक्रांति पर जब नागा साधुओं का जत्था अपने भाले और तलवारों से सुसज्जित होकर निकला तो ये नज़ारा अद्भुत और अकल्पनीय था। जिस ठंड में संगम किनारे लोग न जाने कितने जैकेट और स्वेटर पहनकर आए होंगे, उसी ठंड में ये नागा बिना किसी वस्त्रों के भभूत लगाए चले जा रहे थे संगम स्नान के लिए। कि आप देखिए ये तस्वीर बेहद खास है, ये मुहूर्त बेहद खास है और ये मौका, ये दस्तूर बेहद खास है। ये अनमोल तस्वीरें हैं, अलौकिक तस्वीरें हैं और पंचदशनाम जूना अखाड़ा के ये तमाम संत महात्मा जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो वो बेहद खास तस्वीर होगी। और यहाँ पर नागा साधुओं की जो तस्वीर हम बेहद खास आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर न्यूज़ नेशन अपने दर्शकों तक पहुँचा रहा है। ये बेहद अलौकिक मंजर है, बेहद अद्भुत ये नज़ारा है, बेहद ही शायद इसे शब्दों में बयान कर पाना भी ज़बान लड़खड़ा रही है और भाव विभोर हम हो रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें किसी को भी भाव विभोर कर सकती हैं। सनातन के ध्वजवाहक के तमाम संत महात्मा और आज सनातन का ये खास मौका, महाकुंभ का ये ऐसा शुभ मुहूर्त जो 144 साल के बाद ऐसा मंजर हमें देखने को मिल रहा है, ये नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। और अभी भी आप देखिए कि यहीं इसी रास्ते से होते हुए ये संत महात्मा जो अपने अपने अखाड़ों से निकले हैं, अखाड़ा शिविर से निकलते हुए यहाँ जब इस ट्रैक को खाली कराया गया है, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी यहाँ पर देखी जा रही है और यहीं से होते हुए ये संत महात्मा संगम के तट तक पहुंचेंगे, वहां पर स्नान करेंगे और इसी के साथ जो पहला अमृत स्नान है वो मुकम्मल होगा, पूर्ण होगा और दिन भर ऐसी ही तस्वीर जो है वो बनी रहेगी। अखाड़ों के स्नान का सिलसिला देर तक चलता रहा। एक एक कर सभी अखाड़े अपने नियत मार्ग से चलते हुए स्नान के लिए जा रहे थे। हर तरफ जय घोष हो रहा था। इस महापर्व पर सबका उत्साह देखते ही बनता था। नागा साधुओं का ये मूवमेंट आप देख रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है, जहां आप हाथों में अपने अपने शस्त्र लिए हुए, ढोल लिए हुए, तलवारें लिए हुए नागा बाबा जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नागा साधुओं की ये तस्वीरें बेहद खास, जहां फूलों की वर्षा भी, पुष्प वर्षा भी यहाँ लगातार हो रही है। अपने अपने अस्त्र और शस्त्रों के साथ नागा बाबा जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये नागा साधु जूना अखाड़े के लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे खास, इससे अद्भुत, इससे अलौकिक और कुछ नहीं हो सकता। ये वाकई में अद्भुत है, ये वाकई में अलौकिक है, ये वाकई में ऐसा दृश्य है जिसे शब्दों में बयान कर पाना नामुमकिन है। ये ऐसा दृश्य है जिसे हम शब्द नहीं दे सकते। वाकई में इनकी आशीर्वाद प्राप्त करना, इनकी चरण रज प्राप्त करना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये तस्वीरें जो न्यूज़ नेशन आप तक स्वच्छता में भगवान वास करते हैं, तो सब स्वच्छता में बिलीव करो। आपका यूथ जो है सब स्वच्छता को इसको आगे बढ़ाओ, पेड़ लगाओ, कुदरत बचाओ। हर हर महादेव। तो यहाँ पर हर हर महादेव के नारों के साथ गुंजायमान ये पूरा परिसर नजर आ रहा है और नागा बाबाओं का ये मूवमेंट अपने शस्त्रों के साथ, अपने डमरुओं के साथ, अपने तमाम शस्त्रों के साथ यहाँ पर बाबा जो हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई में शब्दों में बयान कर पाना मुमकिन नहीं है। कहते हैं कि आस्था के इस महाकुंभ में कोई भेदभाव नहीं है, न कोई जात पात का अंतर है और न ही ऊंच नीच का। यहाँ संगम में भारतीय भी डुबकी लगा रहे हैं तो विदेशी भी बड़े उत्साह से मेले में घूम रहे हैं और भारतीय संस्कृति से चमत्कृत हो रहे हैं। इसीलिए इसको सिर्फ आस्था का समागम नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि ये कई तरह का समागम है। यहाँ पर ऊंच नीच का भेद नहीं होता, जातियों का भेद नहीं होता। और देखिए जहाँ तक सवाल विदेशों का है तो चूंकि सरकार ने महाकुंभ शुरू होने से पहले रोड शो कराया था, तमाम राज्यों में जो यहाँ के मंत्री थे, अधिकारी थे, वो गए थे वहाँ पर, उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया था। तमाम देशों के जो राजदूत थे उनको आमंत्रित किया गया है। अब देखिएगा आने वाले समय में जो यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट होगा वो बढ़ने वाला है और तमाम देशों के राजदूत भी यहाँ पर आएंगे। सरकार की ये कोशिश है कि विदेशों से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। सरकार का ये अनुमान है कि 20 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु
श्रद्धालु और पर्यटक होंगे वो विदेशों से आएंगे कुंभ में। हालांकि जो ये पूरा आंकड़ा वो तकरीबन 40 करोड़ का है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे, चूंकि देखिए पहले होता क्या था कि पहले जो आसपास के लोग होते थे या फिर जो बुजुर्ग लोग होते थे, बड़े बुजुर्ग होते थे, महिलाएं होती थी, उनमें कुंभ को लेकर क्रेज था, लेकिन अब युवाओं में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। और देखिए ये कुछ लोग हैं, कहाँ से आई हैं आप लोग? मैं फतेहपुर से आई, मेरा नाम शिवांगी पांडे। फतेहपुर से आए हैं, संगम नहाने आए हैं। तो अभी आप लोगों ने स्नान किया? जा रहे हैं। जा रहे हैं। नोएडा से, ये फतेहपुर से, ये फतेहपुर से, ये फतेहपुर से, ये फतेहपुर से, ये फतेहपुर, ये गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश से आए हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी कितनी अच्छी व्यवस्था है कि पब्लिक अपने आप खुश है। मोदी जी इतनी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं कि पब्लिक अपने आप ही खुश है। और देखिए हमने बाहर ऐसा कभी होता ही नहीं था। विदेशी सैलानियों के लिए तो ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि जिन देशों में ठंड के कारण लोग महीनों तक न नहाते हों, वो देख रहे हैं कि कैसे यहाँ नागा निर्वस्त्र होकर न केवल चल रहे हैं बल्कि संगम में डुबकी भी लगा रहे हैं। तो इस वक्त महाकुंभ में मैं मौजूद हूँ और मेरी मौजूदगी जहाँ पर है, ठीक पीछे से आप देख रहे हैं कि लगातार ये प्रोसेशन जो है वो यहाँ से निकल रहा है और यहाँ की ये तस्वीरें वाकई में अद्भुत हैं। आप देखिए लगातार गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारों के बीच यहाँ से निकलते हुए ये जत्थे नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो मौजूदगी मेरी है, सनातन की एक तरफ ये तस्वीर है और दूसरी तरफ उसी सनातन को देखते हुए यहाँ पर कई श्रद्धालु जो जुटे हैं, तो वहीं यहाँ पर विदेशी सैलानियों की जो भीड़ है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। इजराइल से एक पूरा ग्रुप यहाँ पर पहुँचा है, जहाँ ये तस्वीर आप देखिए ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ से ये प्रोसेशन जो है वो निकलते हुए नजर आ रहा है। अलग अलग अखाड़े और फूलों से इनका स्वागत किया जा रहा है। तो ये भी एक तस्वीर है और सनातन किसी तस्वीर के साक्षी बनने के लिए इजराइल से एक बड़ा ग्रुप यहाँ पर पहुँचा है। कैथी मेरे साथ हैं। हाय कैथी, वेलकम टू इंडिया। Thank you. I'm so excited to be here. It's a wonderful experience for us. It's my first time in India, and I think you have a wonderful country. How many people are there from Israel? 20 in our So group. it's a group of 20 people. You guys have planned for Mahakumbh only? No, tomorrow we are leaving here and we are going to Agra, and we have already been to Delhi and to Varanasi. Okay. Since 2 o'clock, 2 a.m. you guys are here. How's the cold and how's the atmosphere? It's a very special experience, you know, because we didn't know what to expect. But yes, it was cold, but I'm very happy we did it. This is a huge group from Israel who have just come to witness this Mahakumbh in India. Since how long you guys have been here? They are here for like 18 days. Okay. So when are you guys going back? The day after tomorrow. Okay. How's your experience? Excellent. Everything was excellent. So what do you feel about this procession that's just going on in front of our eyes? It's something magnificent. Nobody can imagine such a huge scale things. Beyond imagination. जो भी इस महाकुंभ के पहले अमृत स्नान का साक्षी बना, गदगद रहा और खुले मन से जी भर कर मेला में व्यवस्थाओं की तारीफ की। सुरक्षा की बात की जाए या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, जो यात्री आ रहे हैं उनकी व्यवस्था की बात की जाए, अगर किसी को प्यास लग जाए तो पानी हर मुकाम पर है। तो इस अद्भुत व्यवस्था है, इसके पहले मैंने किसी कुंभ में ऐसी व्यवस्था नहीं देखी। और कुछ यहाँ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए? मैं तो सीधी जिले से हूँ, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सीधी। पहली बार आए हैं, इसके पहले भी आए आप? इसके पहले भी आए थे, कई बार आ चुके हैं। तो इसका पहले देखी आपने? ऐसी व्यवस्था तो नहीं देखी, लेकिन इस बार की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सुगम है। हर लोगों को हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है, हर तरह की सुविधा मिल रही है। और मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रशासन को, शासन को कि इन्होंने ऐसी फैसिलिटी दी। महाकुंभ का पहला स्नान सकुशल संपन्न हो गया और 2.5 करोड़ से अधिक लोग इस मौके पर संगम की धरती पर आए और पुख्ता इंतजामों को देखते हुए न सिर्फ यहाँ आने वाले लोग बल्कि आला अधिकारी भी खुश नजर आए। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारा गृह विभाग में ये कंट्रोल रूम है और ये कंट्रोल रूम लगातार 24 घंटे चल रहा है। मुख्यमंत्री जी पल पल की सूचनाएं ले रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो एक विश्व का जो सबसे बड़ा
एक आध्यात्मिक और धार्मिक समागम है, उसका आयोजन कल से प्रारंभ हुआ है। और कल जैसा कि आप जानते हैं, कल करीब 1,62,00,000 हमारे जो पूज्य संत और श्रद्धालु और अन्य लोगों ने, नागरिकों ने प्रयागराज में संगम पे डुबकी ली है। और आज इस महापर्व का ये पहला अमृत स्नान है जो मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर है। इसमें हमारे पूज्य संतों के जितने हमारे अखाड़े हैं उनका जो अमृत स्नान होता है, एक जो 1000 वर्षों की परंपरा चली आ रही है, उसके अनुरूप जो है उनका भी आयोजन हुआ है। प्रयागराज में लगा है सबसे बड़ा कुंभ नहान। 12 किलोमीटर क्षेत्र में फैले स्नान घाटों पर हर हर महादेव और जय श्री राम के जयघोष ही सुनाई पड़ रहे थे। सोमवार शाम से ही महाकुंभ नगर में जनज्वार आने लगा था, जिसका क्रम देर रात तक चलता रहा। सोमवार को पौष पूर्णिमा पर डुबकी लगाने वाले ज्यादातर श्रद्धालु भी अमृत स्नान करने के लिए रुक गए थे, लिहाजा पहले अमृत स्नान पर कुंभ में भारी भीड़ देखी गई।